श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहितं श्रीविशाखान्वितं ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सरस्वती देवी नमामि हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च वन्दितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज क्लियर है ना आप सभी को? जी प्रभु। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, अब इससे पहले हमने चर्चा की थी कि देवताओं को रिश्वत देने जैसा है। देवताओं की पूजा हम देवताओं को नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, तो सभी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अब देवताओं के बारे में क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं और आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें ऐसा है कि चेतना के अलग अलग, तो उस चेतना के अनुसार एक अमुक वस्तु व्यक्ति को कार्य दिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति होता है चोर, चोर क्या करता है? चोरी करके सारे काम निकाल लेता है। दूसरा व्यक्ति उसकी चेतना और थोड़ी, वो चोरी नहीं करता लेकिन थोड़ा बहुत धन दे के अपना काम बना लेता है। तो ये अलग अलग स्तर हैं। तो इसमें देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, तो इसमें हम देखेंगे कुछ मांसाहारी लोग भी होते हैं, वो मांसाहार भी करते हैं। तो उनकी चेतना का स्तर क्या है? तमोगुणी है एकदम। और उससे ऊपर चेतना का स्तर जो आता है वो रजोगुणी आता है, फिर उसके ऊपर सतोगुणी और भक्त की चेतना पे। तो जो तमोगुणी लोग हैं उनको मांसाहार करना पसंद रहता है, मांसाहार किए बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों को भी छूट दी गई शास्त्रों में कि चलो तुम, काली जो है एकदम घोर रूपा जो है काली का, वो मुंडमाल और ये इत्यादि धारण करती है, तुम उनका आराधना करो और उनको बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाने के बाद तुम खा सकते हो और उसका भी बहुत कम पार्ट आप ले सकते हो ऐसा। और उसमें जब बलि चढ़ाते हैं तो उस समय पे ये मंत्र जो बोला जाता है उसका अर्थ होता है कि जैसा मैं इस पशु के साथ कर रहा हूँ वैसा मेरे साथ होगा। मांसा, मांस का अर्थ ही यही है, जैसा मैं इसको खा रहा हूँ कल ये मुझे खाएगा, मांसा। तो ये इसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भी मांस खाएंगे, ये निम्न कैटेगरी का है। उसमें कम से कम ये तो है कि देवी को मानेंगे, और इतना बार बार बोलते बोलते जानते जानते एक दिन ऐसा आएगा कि वो समझ जाएंगे कि मांस नहीं खाना है। राइट? तो इसलिए पूजा का विधान है, कम से कम ये तो करें। धीरे धीरे शास्त्र को जानते जानते जितना जब ऊपर जाएगी तो वो इन सारी चीजों से फ्री हो पाएंगे। उसके ऊपर आता है रजोगुणी। रजोगुणी जिनको अलग अलग भोग की वस्तुएं चाहिए, उनको चाहिए पुत्र चाहिए, धन चाहिए, बंगला चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, है ना? तो इत्यादि के लिए कर्म कांड किए जाते हैं। तो कर्म कांड के लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं जिसमें वो सोम रस का पान करते हैं और स्वर्ग जैसा आनंद भोगते हैं।
तो ये हो गया दूसरे कैटेगरी के रजोगुणी लोग, इनको भोग चाहिए, भोग। तो कर्म कांड उससे ऊपर का हो गया। ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र की देवता, इंद्र देवता की पूजा। फिर उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है, अच्छा पति प्राप्त करने के लिए, पत्नी प्राप्त करने के लिए, गौरी की पूजा इत्यादि इत्यादि अलग अलग पूजाएं होती हैं। तो जो रजोगुणी लोग करते हैं, इसको कहते हैं कर्म कांड। और इसके ऊपर होता है कर्म योग या भक्ति योग, जिसमें हम भगवान की आराधना करते हैं। जो भी हम करते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान से वो हमारा कनेक्शन हो गया। किसी देवी देवता के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमने भगवान को समर्पित किया है। तो ये हमारा उत्थान का कारण बनता है। इसमें सकाम कर्म योग भी होता है, निष्काम कर्म योग भी होता है। तो सकाम में क्या होता है, सकाम भक्ति में कुछ कामनाएं रह जाती हैं कि साथ में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रहती है, लेकिन लगता है थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति करने की भी इच्छा रहती है, थोड़ा थोड़ा। तो वो कर रहा है भगवान की पूजा, लेकिन थोड़ा उसकी इंद्रिय तृप्ति की भी उसको परम लक्ष्य पता है कि भगवत धाम उसे जाना है। और इसके भी आगे आ जाता है निष्काम, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती, भोग करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती, केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा रह जाती। तो अब जिसको भगवान संतुष्ट करने की इच्छा है, अब वो इतने ऊपर हो जा चुका है, उसके लिए अभी ये नहीं कहा जाता तुम मांस खाओ। अरे मांस की तो आदत छुड़ाने के लिए थी। जैसे कई बार डॉक्टर बोलता है कि तुम 20 बीड़ी पीते हो, ठीक है 2 बीड़ी पियो, तो 2 सिगरेट पियो, या तो वो इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर कह रहा है कि सभी को सिगरेट पीना चाहिए, नहीं, वो सिगरेट छोड़ने की बात कर रहा है। वैसे ही जो दिन भर में 1 सिगरेट पीता है उसको बोलते हैं कि भाई तुम सिगरेट नहीं पियो, तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो एक बार तुम खैनी खा लिया, थोड़ा बहुत चल जाएगा। ये तो तुम्हें पूरी तरीके से ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए, तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। चलो नहीं तो छोड़ सकते तो महीने में 1 बार सिगरेट पी सकते हो तुम। तो वो उससे ऊपर की अवस्था थी, तो वो 1 बार पीता है। फिर वो उसको क्या बोलते हैं, सिगरेट बिल्कुल मत छुओ, कोई भी नशा बिल्कुल मत करो, तो वो पूरी तरीके से बंद कर लेता है। तो इस तरीके से कोई वस्तु छुड़ाने के लिए क्रमशः प्रक्रिया होती है। तो ऐसे शास्त्र हमें इस तरीके से आज्ञा देते हैं। तो वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। तो ये हमने विभिन्न प्रकार के यज्ञों की यहाँ पे चर्चा की। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। ये पंच महायज्ञ होते हैं, लेकिन पंच महायज्ञ करने की भी हमारी कलयुग में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमें ये बोला जाता है। दैनिक अग्निहोत्र होता है इसमें, फिर उसके बाद दान देना होता है, ज्ञान यज्ञ होता है। तो ऐसे इस तरीके से यज्ञ होते हैं 5 यज्ञ। उनको जो करने की हमारे आज के कलयुग में हमारी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए चेतन महाप्रभु ने हमें दिया है, श्री प्रभुपाद ने जो दिया है वो जप यज्ञ दिया है। कलयुग के लोगों के लिए केवल जप यज्ञ ही है, जिससे वो आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि प्रातःकाल नियमित रूप से हम पंच महायज्ञ नहीं करते, वो हमारे लिए मुश्किल भी है। इसलिए क्या बोला है, केवल जप यज्ञ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई जप यज्ञ करता है डेली, इसके 16 माला जप करता है सुबह, तो उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि सारी वस्तु हमें किनके द्वारा प्राप्त होती है, भगवान के द्वारा। या भगवान अपने प्रतिनिधि देवताओं के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। सूर्य से रोशनी इत्यादि, भूमि से हमें अन्न उपजता है, वर्षा होती है, इंद्र देवता वर्षा करते हैं, जल देवता की कृपा से वो हमें जल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कोई भी वस्तु है जो भी हम खाते हैं, अनाज या मांस इत्यादि, वो कैसे हमें प्राप्त होता है, मनुष्य नहीं बनाता, वो भगवान की कृपा से ही हमें
प्राप्त होता है। अगर वर्षा नहीं होगी, भूमि नहीं होगी तो अन्न कहाँ उपजेगा, और कोई भी अगर जानवर अन्न नहीं खाएगा तो उसके पास से मांस कहाँ से प्राप्त होगा। तो जो मांसाहारी हैं उनको भी यही समझना चाहिए कि भगवान से ही सारा कुछ प्राप्त होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे और अलग अलग भी चीजें लिखी हैं, धातु सब हमें भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की ही चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चेतन महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह संकीर्तन यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत में मृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो हम सभी के द्वारा ये यज्ञ संपन्न किया जा सकता है और 100% किया जा सकता है। आप सोचो कुछ मुश्किल है क्या? सभी बोलो हरे, तो हरे बोलेंगे तो कुछ मुश्किल है? सब बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। कृष्णा कौन नहीं बोल सकता? सब बोल सकते हैं। राम कौन नहीं बोल सकता? सब बोल सकते हैं। तो तीन शब्द तो हैं, हरे कृष्ण राम, और सभी बोल सकते हैं, इसलिए सभी यज्ञ ये कर सकते हैं और इसमें कोई देश काल नियम नहीं है। किसी जगह पे बैठे हो कि कोई भी समय, रात्रि हो गई, कोई भी समय है, और पात्र भी इसमें नहीं है भाई तुम बहुत पापी हो या कम पापी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप भगवान का नाम ले सकते हैं, सभी के लिए इसमें छूट है। तो ये है भगवान का संकीर्तन यज्ञ जिसके लिए बोला गया है। लेकिन कि वो कर्मकांड में भी नहीं घुसते, वो केवल चोर हैं। आज के समय में चोरों की सत्ता हुई है, चोर लोगों की गिनती बढ़ रही है, जो प्रकृति से सारी चीजें चुराते रहते हैं, वो बोलते हैं कि ये सब हमारी है। अरे आपका कुछ नहीं है, सब भगवान का है। आप चोर हो केवल कि आप भगवान से परमिशन लिए बिना वहां से वस्तु ले रहे हो और भोग कर रहे हो। अगला श्लोक, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। प्रकार की कुकिंग होती है, एक कुकिंग होती है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और दूसरी कुकिंग होती है भक्त बनाता है किस लिए? भगवान को भोग लगाने के लिए। भगवान के लिए अच्छा अच्छा प्रसाद बनाता है, फिर उसके बाद भगवान के खाने के बाद उस प्रसाद को खाता है। तो इस तरीके से जब खाता है तो सारे पापों से मुक्त होता है। तो हम प्रसाद मंत्र बोलते हैं जब हम प्रसाद लेते हैं, वो है महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जो बहुत अल्प पुण्यशाली हैं, यानी कि जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, वही ऐसे लोग होते हैं जिनकी भगवान के प्रसाद में, महाप्रसाद में, गोविंद में, भगवान श्री गोविंद में, नाम में, भगवान का नाम जप में, और ब्राह्मण में, और छठवां वैष्णव में, इनमें रुचि नहीं होती, इनमें उनका श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता कि ये असीम शक्तिशाली है, इनमें के पास दिव्य शक्ति है। लेकिन जो भाग्यशाली लोग हैं वो क्या करते हैं? प्रसाद का आनंद लेते हैं, प्रसाद की शक्ति को पहचानते हैं और प्रसाद खाते हैं, और इस तरीके से सारे पापों से मुक्त होते हैं। श्रद्धा पूर्वक हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान की कृपा है जो हमें मिल रही है। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है, वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान को, भगवान मुकुंद को सब संत जो है हमेशा अपने हृदय में दर्शन करते हैं। क्यों, कैसे दर्शन करते हैं? प्रेमांजन लगाने के कारण। ऐसा नहीं है कि कोई भी सोचे ये हम आंखों से भगवान के दर्शन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई? एक मशीन को देखने के लिए भी एक इंजीनियर की डिग्री चाहिए होती, तब मशीन को हम ठीक से देख सकते हैं। ये तो पता ही नहीं चलेगा मशीन में क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं। वैसे ही जब मशीन को देखने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो भगवान को देखने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। तो प्रगाढ़ प्रेम का यहाँ पे लिखा है,
सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। अगर हमारे मन में विचार आ रहा है कि हम कोई भी वस्तु भगवान को भोग लगाए बिना खा सकते हैं, तो समझना चाहिए हमें भगवान से किंचित मात्र भी प्रेम नहीं है। और किंचित मात्र भी प्रेम होगा तो हम कोई भी वस्तु खाने से पहले सोचेंगे भगवान को खिलाना है, भगवान को भोग लगाएंगे, और ऐसा करते हैं तो समस्त पापमयी वृत्ति से हम मुक्त हो जाते हैं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। तो 14 और 15 ये हम कल चर्चा करेंगे, और ये विशेष भी है, और इन दोनों को एक साथ चर्चा करेंगे हम। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कर्म का चक्र जीव कैसे आता है, पाप हमारे पास कैसे आ जाता है भगवान को भोग न लगाने से, ये सारी चर्चा इन श्लोकों में है। तो इन श्लोकों को हम एक साथ लेंगे, एक साथ उनका अर्थ पढ़ने के बाद उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय।